अच्छा बच्चों, नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करना है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। बड़ा डिटेल में हमने क्लास में थोड़ा डिस्कस किया है, अब दोबारा आप देख लो। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, जिसको मैंने आपको बताया था, उसमें ओनली वन क्लॉज, सिर्फ एक क्लॉज आ रही होगी। ठीक है। इसका मतलब क्या कि इसमें बेटा कंजंक्शंस के बाद जो कंजंक्शंस आपके होते हैं, बिकॉज, एंड, और, येट, सो, वाइल, इन सब के बाद कोई नया सब्जेक्ट नहीं आ रहा होगा। नया सब्जेक्ट आने से क्या मुराद होती है कि आपको कोई नाम या कोई प्रोनाउन वगैरह नजर नहीं आ रहा होगा। ठीक है। तो आप समझ जाओगे कि नई क्लॉज शुरू नहीं हुई। फॉर एग्जाम्पल, ही लाइक्स एप्पल्स, तो इसमें तो कोई कंजक्शन वैसे भी नहीं है, आपको पता लग रहा है सिंपल सेंटेंस है। यहाँ पे देखो, ही स्टडीज एंड प्लेज इन टाइम। अब यहाँ पर एंड आ रहा है, जो कंजंक्शन है, दो को आपस में जोड़ रहा है। लेकिन आप देखो, एंड के बाद कोई नया सब्जेक्ट नहीं है, कोई नाम, कोई ही, शीट वगैरह नहीं आ रहा, बल्कि डायरेक्ट वर्ब आ रहा है। इसका मतलब कि कोई नई क्लॉज शुरू नहीं हुई, यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही क्लॉज है, तो सेंटेंस सिंपल होगा। यहाँ इसी तरह से, ही टुक द फ्लाइट, उसने फ्लाइट पकड़ी। वेंट टू हिज अंकल, अपने अंकल के पास गया। मेट हिम, उनसे मिला। एंड वेंट बैक। अभी एंड आपके पास कंजंक्शन, लेकिन इसके बाद अगेन वर्ब आ रहा है, कोई नया सब्जेक्ट नहीं आ रहा, और आप देख सकते हो शुरू से आखिर तक एक ही बंदा सारे काम परफॉर्म कर रहा है। तो एक ही क्लॉज है बेटा, इसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। ठीक है। और सेंटेंस कंपाउंड कब होता है, जिसमें एटलीस्ट टू और मोर क्लॉजेस, कम से कम दो क्लॉजेस होंगी, कम से कम। ठीक है। जाहिर है दो क्लॉजेस होंगे तो कंजंक्शन इस्तेमाल होगा ना, लेकिन ज्यादा क्लॉजेस भी हो सकती हैं। ज्वाइन टुगेदर बाय फैन बॉयज, और ये फैन बॉयज से जुड़ी हुई होंगी। फैन बॉयज बेटा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस भी कहलाते हैं, इसको ध्यान में रखो, ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सा होता है। तो इन सब से क्या क्या बनता है, हमने डिस्कस किया था। एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट, एस से सो। ठीक है। तो फैन बॉयज हमने बना लिया था ताकि आपके जहन में रहे। जब भी बेटा दो या ज्यादा क्लॉजेस इनसे जुड़ी हुई होंगी, तो हमेशा वो सेंटेंस कंपाउंड होगा। हमने बड़े डिटेल में क्लास में डिस्कस किया था। जैसे, आई विल हेल्प हिम, कि मैं उसकी मदद करूंगा। फॉर, क्योंकि ही इज माई फ्रेंड। अब फॉर बेटा यहाँ पे आपका कंजंक्शन हो गया, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एफ से फॉर बनता है, और इसके फौरन बाद आपको नया सब्जेक्ट नजर आ रहा है। ठीक है। इसका मतलब यहाँ से दूसरी क्लॉज शुरू हो गई। एक क्लॉज ये हो गई, आई विल हेल्प हिम। दूसरी क्लॉज हो गई, ही इज माई फ्रेंड। और ज्वाइन टुगेदर बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एफ फॉर। ठीक है। तो ये आपका कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा सिंपली। अली प्लेस एंड अहमद स्टडीज। अली प्लेस एंड कंजंक्शन हो गया, उसके बाद नया सब्जेक्ट बेटा आपके पास आ रहा है, नाम आपको पता लग रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से एक और क्लॉज शुरू हो गया। तो अली प्लेज एक क्लॉज, अहमद स्टडीज दूसरा क्लॉज, एंड जो है वो आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। नाइदर ही कम्स नॉर ही राइट्स। अब इसमें देखें आप, नॉर आ रहा है बीच में। नाइदर ही कम्स, कि ना ही वो आया। नॉर ही राइट, नॉर के बाद दोबारा से ही आ रहा है। चाहे बेटा उसी पर्सन का जिक्र हो रहा हो, लेकिन अगर स्ट्रक्चर वाइज आपको नया सब्जेक्ट नजर आ रहा है नॉर के बाद, इसका मतलब यहाँ से दूसरी क्लॉज आपकी शुरू हो गई। ठीक है। तो एक क्लॉज ये हो गई, नाइदर ही कम्स, नॉर कंजंक्शन हो गया आपका, ही राइट्स जो है दूसरी क्लॉज। ये सेंटेंस आपका कंपाउंड बन गया। नेक्स्ट, ही इज इल, कि वो बीमार है। बट ही विल कम, यहाँ पे भी आपको बट के बाद ये ध्यान में रखना है बेटा, फैन बॉयज में बी से बट बनता है। ठीक है, बिकॉज नहीं बनता। बट आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और यहाँ ही आपको नया सब्जेक्ट नजर आ रहा है, कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। यू कैन स्टे और यू कैन गो। अब यहाँ पे और के बाद आपको यू नया सब्जेक्ट नजर आ रहा है। ही कैन नॉट कम, कि वो नहीं आ सकता। येट ही हैज सेंट बेस्ट विशेस, यहाँ पे येट बेटा। ठीक है। फैन बॉयज में वाई से येट बनता है ना, उसके बाद नया सब्जेक्ट आपको नजर आ रहा है सिंपली। ही इज बिजी, सो ही हैज सेंट मी। यहाँ पे सो जो है, ये आपका फैन बॉयज का जो लास्ट एस है, उससे सो बनता है, नया सब्जेक्ट आपके साथ नजर आ रहा है। तो टू क्लॉजेस ज्वाइन टुगेदर बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, फैन बॉयज को हम लोग कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बेटा बिल्कुल इसी तरीके से है, सेम। ठीक है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। फर्क क्या है कि इसमें कम से कम दो या ज्यादा क्लॉजेस होंगी, लेकिन वो जुड़ी होंगी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, यानी उन कंजंक्शन से जो फैन बॉयज के अलावा हैं। जैसे ही कैन नॉट कम बिकॉज ही इज इल। अब बिकॉज आपको पता है बेटा फैन बॉयज वाली कैटेगरी में नहीं आता। ठीक है। तो इसको जाहिर है आप देखोगे कि दो क्लॉजेज आपस में, बिकॉज के बाद नया सब्जेक्ट आ रहा है ना। ठीक है, इसका मतलब कि नया क्लॉज शुरू हो रहा है यहाँ से, दो क्लॉजेज ज्वाइन टुगेदर बाय सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो हम लोग कहेंगे कि ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ठीक है। सिंपली, ही कॉल्ड मी, कि उसने मुझे कॉल किया। वाइल ही वॉज ड्राइविंग द कार, यहाँ पे वाइल आपका कंजंक्शन हो गया, इसके फौरन बाद आपको सब्जेक्ट नजर आ रहा है, मीन्स यहाँ से दूसरी क्लॉज शुरू हो गई। और ज्वाइन टुगेदर किससे हैं, ये वाइल से, जो आपका आपका बेटा जाहिर है फैन बॉयज का हिस्सा नहीं है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो ये भी आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। सिंपली, आई स्लैप्ड हिम एज ही वॉज मिसबिहेविंग, यहाँ पे भी एज कंजंक्शन। ठीक है, जो फैन बॉयज का हिस्सा नहीं है, इसके बाद नया सब्जेक्ट आपको नजर आ रहा है।
इसको बेटा जरा समझो। द कार विच आई परचेस्ड वॉज स्टोलन लास्ट नाइट। ठीक है, इसमें भी देखो आप, ये जो बीच में असल सेंटेंस क्या है, द कार वॉज स्टोलन लास्ट नाइट, पिछली रात कार जो है वो चोरी होगी। लेकिन बीच में ये जो आपका एडजेक्टिव क्लॉज आ रहा है ना, जो बता रहा है कि किस, कौन सी कार। ठीक है, असल सेंटेंस क्या है, द कार वॉज स्टोलन लास्ट नाइट, कार जो है आखिरी रात चुरा ली गई। कौन सी कार, विच आई परचेज, जो मैंने खरीदी थी। तो बीच में जो आपका एडजेक्टिव क्लॉज आ रहा है बेटा, इस तरह के क्लॉजेस जब बीच में आ जाते हैं ये हमेशा सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, द बॉय हु गॉट फर्स्ट पोजीशन वॉज माई ब्रदर, हु गॉट फर्स्ट पोजीशन, बीच में जो ये क्लॉज आ रहा है ये सेंटेंस को हमेशा कॉम्प्लेक्स बनाता है, ये चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है, या ये इस तरह भी आ सकते हैं, आई गो टू द प्लेस वेयर ही लिव्स। अब यहाँ पे भी आपको वेयर ही लिव्स जो है वो पूरा नजर आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेयर एज ए कंजंक्शन काम कर रहा है और उसके बाद आपको नया सब्जेक्ट भी नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये भी आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की कैटेगरी में आएगा, इस चीज को जहन में रखो। और लास्ट जो है आपका कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये दोनों का मिक्सचर होगा बेटा, हमने डिस्कस किया था। कंपाउंड सेंटेंस कब बनता है, जब दो क्लॉजेज आपस में फैन बॉयज से ज्वाइन हो। कॉम्प्लेक्स कब बनता है, जब फैन बॉयज के अलावा जो बाकी कंजंक्शन है इनसे ज्वाइन हो। तो इसमें दोनों का मिक्सचर आ जाता है कि इसमें कम से कम तीन क्लॉजेज होंगी, ज्यादा भी हो सकती हैं, ज्वाइन टुगेदर बाय एटलीस्ट वन कोऑर्डिनेटिंग एंड वन सपोर्ट। उनमें एक कोऑर्डिनेटिंग आ रहा होगा, यानी एक फैन बॉयज वाला और एक फैन बॉयज के अलावा वाला। फॉर एग्जाम्पल, आई विल हेल्प हिम, कि मैं उसकी मदद करूंगा, फॉर ही इज माई फ्रेंड। अब जहाँ पे फॉर जो है ये आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है फैन बॉयज वाला, ये इसने सेंटेंस को कंपाउंड बना दिया। ही इज माई फ्रेंड बिकॉज ही हैज हेल्प मी ऑलवेज। अब इसमें आप देखो आपके पास बिकॉज आ गया जो कि फैन बॉयज का हिस्सा नहीं है। इसका मतलब इस सेंटेंस को ना आप प्योरली कंपाउंड कह सकते हो ना प्योरली कॉम्प्लेक्स कह सकते हो, दोनों का मिक्सचर है, तो इट वुड बी कॉल्ड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, इस तरह आई नो वेयर ही लिव्स, यहाँ तक आप सेंटेंस को देखोगे तो कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है सॉरी। आई नो वेयर ही लिव्स, वेयर कंजंक्शन और नया सब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, वेयर जो है कंजंक्शन आप समझ सकते हो बेटा, ये फैन बॉयज वाला नहीं है। लेकिन आगे ये फैन बॉयज वाला एक कंजंक्शन आ गया, एंड आई विल गो देयर। आई नो वेयर ही लिव्स एंड आई विल गो देयर, एंड के बाद नया सब्जेक्ट भी आ रहा है, नया क्लॉज, मीन्स ये आपका कंपाउंड कॉम्प्लेक्स अगेन मिक्सचर बन जाएगा। इस तरह से द कार विच आई परचेज लास्ट नाइट वाज स्टोलन। अब यहाँ तक सेंटेंस आप देखो तो कॉम्प्लेक्स है, ये हमने ऊपर डिस्कस किया था। यहाँ तक अगर आप स्टोलन तक देखो ना, द कार विच आई परचेज लास्ट नाइट वाज स्टोलन। ठीक है, यहाँ तक कॉम्प्लेक्स है। साथ ही आपने बट ऐड कर दिया जो कि फैन बॉयज का हिस्सा है, बट आई एम नॉट वरीड, लेकिन मैं परेशान नहीं हूँ। ठीक है, अब बट आपका कंजंक्शन हो गया फैन बॉयज वाला, उसके बाद नया सब्जेक्ट आ रहा है, जाहिर है मिक्सचर बन गया, अगेन आपका कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। इसके और भी एग्जांपल प्लीज देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जाहिर है इसमें से पूछा जाएगा आप लोगों से। और कोई सवाल इसके बारे में होगा तो फिर आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।